साथियों नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी की झील जयसमंद। जयसमंद झील के नींव का मुहूर्त करने वाले पंडित जी गर्गवंशी ब्राह्मण थे। जैसा आप सब जानते हैं, वेदों पुराणों संहिताओं में सर्वत्र गर्गवंशी ब्राह्मणों के बारे में, महर्षि गर्ग के वंशजों के बारे में बताया गया है। 18 प्रमुख वैदिक ज्योतिषाचार्य, जिनमें गर्ग ऋषि की गणना होती है, और इनमें भी महत्वपूर्ण इसलिए कि गर्ग मुनि ने सूर्य और चंद्र और अन्य ग्रहों की गति के आधार पर पंचांग निर्माण की विधियां दी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब प्रिंटिंग प्रेस का जमाना भी नहीं था, उस समय भी गर्ग ब्राह्मणों के द्वारा पंचांग बनाया जाता था। कितना कठिन था, श्रम साध्य था, और कितनी गणनाएं उस समय करनी पड़ती थी। कंप्यूटर था नहीं, परंतु उनकी गणनाएं सटीक होती थी और उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सटीक होती थी। अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण पड़े हैं गर्गवंशी ब्राह्मणों के ज्योतिष ज्ञान पर आधारित गणनाएं, और हर युग के अंदर गर्गवंशी ब्राह्मण रहे हैं। ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं, ताम्रपत्र हैं, शिलालेख हैं और ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जिसमें सर्वत्र गर्गवंशी ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी गणना सूर्य सिद्धांत और चंद्र सिद्धांत पर आधारित थी, जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र की नींव है। उदाहरण के लिए गर्ग संहिता में सूर्य और चंद्र ग्रहण की गणना के लिए सूत्र दिए गए हैं, जो तिथि, नक्षत्र और योग के आधार पर शुभ अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। ये सूत्र ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट के कार्यों से पहले के हैं, लेकिन बाद में उनके सिद्धांतों से समृद्ध हुए। गर्ग मुनि ने यवनों के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी, जो बाद में सत्य हुई। यह भविष्यवाणी गर्ग संहिता के ज्योतिषी खंड में दर्ज है और प्राचीन भारत के ऐतिहासिक संदर्भ को समझाने में सहायक है। गर्ग मुनि और गर्गवंशी ब्राह्मणों ने जो अपने ज्ञान को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया, और समाज को, देश को बहुत कुछ दिया। गर्ग संहिता ज्योतिष खंड, जिसमें गर्ग भारद्वाज संवाद के नाम से भी जाना जाता है, गर्ग मुनि के वैज्ञानिक और ज्योतिष योगदान का आधार है। यह ग्रंथ 7वीं शताब्दी ईस्वी में उनके शिष्यों द्वारा संकलित माना जाता है। इसमें ब्रह्मगुप्त और ब्रह्मस्फुर सिद्धांत जैसे खगोलीय सिद्धांतों का प्रभाव दिखता है। कहने का आशय यह है कि गर्ग ब्राह्मण मूल रूप से ज्योतिष और कर्मकांड मुख्य इनका रहा है। आज भी जहां पर भी गर्ग ब्राह्मण निवास करते हैं, अगर कोई बच्चा जन्मता है, जन्मते ही नामकरण संस्कार होता है, गर्ग ब्राह्मण ही करते हैं। जन्मते ही उस बच्चे की जन्म कुंडली ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बना दी जाती है। शुभ मुहूर्त जहां कहीं भी करना होता है, प्राचीन काल में बड़े बड़े महल, मंदिर बने हैं, उन सब में, अधिकांश मंदिरों में प्रमाणित है कि गर्गवंशी ब्राह्मणों ने उनका मुहूर्त कराया था। ऐसा ही एक प्रमाण मिलता है राव भाट जी की पोथी, जिन्हें हम कहते हैं,
उस पोथी में लिखा है जयसमंद झील के बारे में। तो विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी की झील जयसमंद उदयपुर से 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वर्तमान में इसे नए बने सलूंगढ़ जिले में सम्मिलित किया गया है। 1711 ईस्वी में इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया, जो उदयपुर मेवाड़ के तत्कालीन महाराजा थे। पहाड़ियों के बीच, दोनों तरफ पहाड़ियों के बीच का स्थान उसे पाल द्वारा बांधा गया। गर्ग ब्राह्मण समाज के जो राव जी हैं, बाढ़ जी हैं, स्वर्गीय प्रभुलाल जी, जिन्होंने अपनी पोथी में बताया कि इस झील की नींव का मुहूर्त पंडित फूला जी द्वारा किया गया। उस समय तत्कालीन महाराजा ने सभी ज्योतिष विद्वानों को आमंत्रित किया था और इस सभा में पंडित फूला जी गुरु का चयन कर नींव का मुहूर्त गर्गवंशी ब्राह्मण पंडित फूला जी से करवाया। नींव की शुभ मुहूर्त से प्रभावित होकर महाराणा जयसिंह जी ने पंडित फूला जी को 600 बीघा जमीन बतौर जागीर दी। महाराणा द्वारा ताम्रपत्र प्रदान किया गया। इस गोत्र के, अब देखिए, जो ये पंडित फूला जी थे, इनके पुरखे वो जो आए हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि गर्ग ब्राह्मणों के जो पुरखे हैं ज़्यादातर उत्तर भारत से, मथुरा, वृंदावन, कन्नौज आदि क्षेत्रों से आए हैं। और ये पंडित फूला जी भी कन्नौज से आए थे। और इनकी मुख्य रूप से जो गोत्र उस समय बताई गई फूलेन थी, परंतु बाद में इन पंडित जी की ख्याति से इनके जो वंशज थे, उन्होंने अपनी गोत्र में एक तरह से यूँ कर दिया, फूलवना कर दिया। मतलब फूला जी की याद को बनाए रखने के लिए फूलवना गोत्र के जो ये गर्ग वंशी ब्राह्मण हैं, इनको 600 बीघा जमीन बतौर जागीर दी गई थी। और इनका निवास उस समय बताया गया है कि जयसमंद से 10 किलोमीटर अंदर की तरफ एक स्थान है, चिबोड़ा गांव, वहाँ बताया गया है। आज उस गांव में कितने लोग हैं, क्या है, पता नहीं है, परंतु बताते हैं कि उदयपुर आसपास लगभग 80-90 परिवार इस गोत्र के हैं। और डूंगला, चित्तौड़गढ़ और नीमच आदि स्थानों पर लगभग 40-50 परिवार इस गोत्र के हैं, निवासरत हैं। और बताते हैं कि इनके पुरखे कन्नौज से आए हैं। तो जो कन्नौज की बात है, उधर का जो क्षेत्र है, वो बातें सारी जुड़ती है कविपारीण ब्राह्मणों से, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों से। और ये जो गुरुपद जो है, ये भी शायद हमारे को मिला हुआ है। वर्तमान युग की बात करूं तो आपने जो इसमें व्याकरणाचार्य, जिन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है, पंडित कामता प्रसाद गुरु, पंडित कामता प्रसाद जी को भी गुरु उपाधि के रूप में मिली हुई है, जिन्हें ज्योतिष का, जिन्हें व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। मेरे कहने का आशय है कि गर्गवंशी जो ब्राह्मण हैं, उन्हें ज़्यादातर, क्योंकि ये ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे, उन्हें राज दरबार में बहुत मान सम्मान मिला, बहुत जागीरें मिली, बहुत जमीनें मिली, और उनके ताम्रपत्र उपलब्ध हैं कई जगह के। तो इनको गुरु, राजगुरु आदि नामों से पुकारा जाने लगा। तो ये पंडित फूला जी हैं, पंडित फूला जी गुरु, ये भी गर्गवंशी ब्राह्मण हैं। और ये विश्व प्रसिद्ध झील, जो आज भी
है और हमेशा रहेगी, क्योंकि ये जो मुहूर्त का प्रभाव होता है, ग्रह नक्षत्रों को देखकर मुहूर्त निकाले जाते हैं और शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होते हैं। महर्षि गर्ग ने अपने ज्योतिष के आधार पर जो पूर्व में भी गणनाएं की थी, वे गणनाएं बिल्कुल सही हुई है। उनकी जो गणनाएं हैं वे, और उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, खगोलीय गणनाएं, गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता में सूर्य, चंद्र और ग्रहों की गति की गणनाएं दी है, जो आधुनिक खगोल शास्त्र के ग्रहों की कक्षा की गणनाओं से मिलती जुलती है। पंचांग निर्माण में गर्ग मुनि के पंचांग सिद्धांत जैसे तिथि और नक्षत्र गणना आज भी भारतीय पंचांगों में उपयोग होते हैं। और आधुनिक खगोल शास्त्र में भी सौर और चंद्र कैलेंडर का उपयोग होता है, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर। गर्ग मुनि ने 27 नक्षत्रों का वर्गीकरण किया, जो आधुनिक खगोल शास्त्र में नक्षत्र मंडल के अध्ययन से तुलनीय हैं। कुल मिला के यदि हम कहें तो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता ही नहीं, महर्षि गर्ग ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता थे। और हर युग के अंदर गर्गवंशी ब्राह्मणों ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है। राजस्थान में भी प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में, जैसे पूर्व में भी मैंने बताया था, राजस्थान में कई गर्ग पंडित बताए गए हैं। मेरे पास एक ये पुस्तक है, इसको ना आप देख पा रहे हो और न मैं पढ़ पा रहा हूं, ये क्या है? ये मेरे परदादा की के पास थी पुस्तक उपलब्ध। इस पुस्तक को बृहद ज्योतिषार कहते हैं। मेरे परदादा का मतलब हो गया लगभग 150 वर्ष पूर्व की ये पुस्तक है। इस पुस्तक में जब ये पुस्तक लिखी गई तो सबसे पहले एक श्लोक लिखा गया, गणाधीशम नमस्कृत्यम शारदा चित स्वरूपिणीम अज्ञान जगन्नी गर्गलल्लादिकामुनि नाना ग्रंथा समालोक्य देव ज्ञानां चतुष्टये कुरुते बाल बोधाय ज्योतिषारमुत्तम। ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए प्रथम श्री विघ्ननाशक गणेश जी को तथा अज्ञान को दूर करने वाले चैतन्य स्वरूपिणी सरस्वती जी को एवं गर्ग लल वशिष्ठ नारदादि ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक मुनियों को नमस्कार करके ज्योतिष शास्त्र के अनेक ग्रंथों को अवलोकन कर ज्योतिषियों के प्रसन्नार्थ और बालकों के बोध के लिए ज्योतिष शास्त्र नामक श्रेष्ठ ग्रंथ के निर्माण करता हूँ। हर युग में हर जगह महर्षि गर्ग का वर्णन मिलता है। ऐसे कुल में जन्म लेकर प्रसन्नता होती है, गर्व होता है। आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहां पर भी गर्गवंशी ब्राह्मण हैं, चाहे वो जिस रूप में भी हो, परंतु ज्योतिष और कर्मकांड उनका आज भी मुख्य कार्य है और अपने क्षेत्र में वो आज भी ख्याति प्राप्त है। बहुत कुछ आगे और हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बस यहीं तक। धन्यवाद।